बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़विय्युल अज़ीज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, अपना रूहानी पावर देखना यानी अपनी हाज़िरी को देखना। यानी बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अमल करे होते हैं और कई कई अमल करे होते हैं और शक शुबात में भी पड़ जाते हैं कि उन्हें उस अमल में कामयाबी मिली है कि नहीं मिली है, या उनका रूहानी पावर उस अमल में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो आज उसी के मुताल्लिक से ये आमिलीन के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है जो मैं आज आपको आपके पेशे खिदमत कर रहा हूँ। इससे आप जो है आपके उन अमल को, चाहे आपने ज़कात दी हो या आपने कोई हाज़िरी का अमल किया हो, यानी आपने कितने भी अमल करे हो, लेकिन उसकी जो मख्फी ताकतें जो आपके सामने ज़ाहिर नहीं हो रही है, तो आप ये जानना चाहते हो कि वो सामने ज़ाहिर नहीं हो रही है कि वो बातिन में ज़ाहिर हो रही है कि नहीं हो रही है। यानी वो मख्फी तौर पे, यानी वो गायबाना तौर पे आपकी खिदमत कर रही है कि नहीं कर रही है, या आपके काम कर रही है कि नहीं कर रही है। आज उसी ताल्लुक़ से ये वीडियो है। बहुत प्यारा अमल है और बहुत मुजर्रब अमल है और सिर्फ एक ही दिन करना है। आपने जैसे 10 अमल भी अगर करे हो ना, जैसे एक मिसाल के तौर पे आपने सूरज जिन के अमल करे हो, उसकी जो मख्फी ताकत है, जो मौक्किल है, जो जिन्नात है, जो आवान है, जो भी चीज़ है, परी है, जो भी चीज़ है, वो हाजिर नहीं हो रही है। अब आपको देखना है कि मेरे अमल में कुछ कमी है कि नहीं, या वो चीज़ हाजिर हुई कि नहीं हुई, या वो चीज़ में कुछ फॉल्ट है, या मुझ में कुछ फॉल्ट है, या मेरा अमल ज़ाया हो गया है। तो आज उसी ताल्लुक़ से ये वीडियो है, उसी ताल्लुक़ से ये अमल है। आप अगर इस अमल को करोगे ना, आपने कभी ज़कात दी है, यानी आपने चाहे 10 अमल करे हो, सूरह जिन के करे हो, सूरह मुज़म्मिल के करे हो, सूरह यासीन के करे हो, और भी कई अमलियात आपने करे हो, और उसकी जो मख्फी ताकतें हैं वो सामने ज़ाहिर नहीं हो रही है, तो आपको देखना है, फिर से बार बार यही बात कर रहा हूँ मैं, आपको देखना है कि वो ज़ाहिर तो नहीं हो रही है सामने, कि वो बातिन में या गायबाना तौर से ज़ाहिर हो रही है, आपकी खिदमत कर रही है, आपके काम कर रही है, आपके पीछे आपकी रहनुमाई कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आज उसी ताल्लुक़ से ये वीडियो है। अभी आपको करना कुछ इस तरीके से है कि इस अमल को करने के लिए, अपना रूहानी पावर देखने के लिए, या आपने कोई भी अमल किया है, आपको आपकी हाज़िरी देखने के लिए ये अमल आप कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा आपको, किसी भी दिन कर सकते हो, कोई मसला नहीं है कि नौचंदी जुमेरात वगैरह किसी भी दिन कर सकते हो। सिर्फ आपको रात के टाइम पे करना है। किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी रात में कर सकते हो। आपको जो है रात के टाइम पे करना है, और आप जिस कमरे में कम कर रहे हो, कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, बावजू होकर के बैठे। और इसमें आपको जो है एक गिलास चाहिए, शीशे का हो या मिट्टी का हो। मिट्टी का हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो कम से कम शीशे का से आप काम चला सकते हो। अगर मिट्टी का गिलास मिल जाता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप शीशे के गिलास से भी आप काम चला सकते हो। अभी आपको क्या करना है, उसमें जो है पानी भर लो, पानी भर लो, पूरे गिलास में पानी भर लो। थोड़ा सा हल्का सा खाली रखो ताकि वो गिलास का पानी गिरे नहीं। अभी उसको आपको आपके सामने रखना है, रिजालुल गैब की डायरेक्शन का ख्याल करते हुए आपको बैठना है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको बैठना है। जब आप बैठ जावे तो उससे पहले आप आपके घर में जितनी भी लाइट है उसको बंद कर दो। कमरे में एकदम मुकम्मल अंधेरा कर दो, इतना अंधेरा कर दो कि आपको आपका हाथ भी नज़र ना आवे। इतना अंधेरा करना है, और इतना अंधेरा कर दो अगर कोई सुराख है या कोई खिड़की है, कोई विंडो है, तो आप उसको भी जो है बंद कर दो। पूरा अंधेरा कर दो। कोई डर खौफ की बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। डरो मत, डरो मत। अगर आपको डर लगता है तो आप आपका हिसार कर लो, उसके बाद आप जिस्मानी हिसार कर लो, उसके बाद आप इस अमल को करो। अगर डर लगता है तो वैसे डर खौफ की कोई बात नहीं है। फिर जब पूरा एकदम अंधेरा कर दो कि आपको आपका हाथ भी नहीं दिखे, और वो आपने जो है ना वो पानी का गिलास जो है आपके सामने रखना है। फिर से बोल रहा हूँ, रिजालुल गैब के डायरेक्शन के अगेंस्ट बैठना है और उस गिलास को आपके सामने रखना है। और अभी आप ये सोचेंगे करके कि अंधेरे में हम गिलास को कैसे देखें और कैसे सामने रखें। वो बड़े बूढ़े कहावत बोलते ना कि हम अंधेरे में सुई ढूंढ लेते। एक कहावत है ना, सुई ढूंढ लेते। तो आपको तो सुई नहीं ढूंढना है, आपको सिर्फ आपका गिलास ढूंढना है। आप ढूंढ सकते ना, आप इतनी आसानी के साथ, आहिस्ते, मतलब यानी पानी नहीं गिरना चाहिए, वो गिलास भरा हुआ पानी होना चाहिए, और पाक साफ गिलास हो, और पाक साफ पानी हो, पीने लायक पानी हो। पीने लायक समझते हो ना, आपको वो पानी को पीना भी है। फिर आपको जो है आपको आहिस्ते से, हल्के से आपके सामने रखना है, और आपको इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि ये गिलास मेरे सामने ही है। इतना तो अंदाज़ा किसी को भी हो ही जाता है। जब आपने आपके उस गिलास को आपके सामने रख दिया, फिर आपको क्या करना है करके
आपको एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, बस सिर्फ स्टार्टिंग में ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसके बाद आपको कहीं पे भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना है। एक बार आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और फिर आपने जो अमल पढ़ा है, यानी आपको किसी भी चीज़ के बारे में, यानी आपने समझ लो एक मिसाल के तौर पे आपने अगर सूरह मुज़म्मिल का आपने अमल किया है और अगर उसकी हाज़िरी हाज़िर नहीं हो रही है तो आपको उसको 21 मरतबा पढ़ना है। सूरह मुज़म्मिल, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, बल्कि आपने जो भी अमल किया है, यानी उस अमल की अगर हाज़िरी सामने नहीं आ रही है या कोई ज़कात दिए हो उसकी अगर मख्फी ताकतें अगर आपके सामने नहीं आ रही है तो उस अमल को आपको 21 मरतबा पढ़ना है। 21 मरतबा आपको पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल करके, एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और उस अमल को आपको 21 मरतबा पढ़ना है। जो भी आपने अमल किया हो, जिसका भी आप हाज़िरी देखना चाहते हो, जिसकी भी आप मख्फी क़ुव्वत मख्फी ताकत देखना चाहते हो, उसके पीछे जो मखलूक काम कर रही है उसको देखना चाहते हो, तो उसके लिए बता रहा हूँ। हाँ, आपको फिर से बता रहा हूँ, 21 मरतबा आपको उस अमल को पढ़ना है। जो भी आपने अमल किया है उसकी अगर हाज़िरी नहीं हो रही है तो उस अमल को आपको पढ़ना है 21 मरतबा। 21 मरतबा जब आपने उस अमल को पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपको जो है, देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये एक इबारत आ रही है, इसको पढ़ना है फिर वापस 21 मरतबा। क्या पढ़ना है? समय पहले जब आपने उस अमल को पढ़ा ना 21 मरतबा, तो 21 मरतबा पढ़ करके आपको जो है उस गिलास को जो आपने जो सामने रखा है ना, उसके ऊपर आपको दम कर देना है, यानी उसके ऊपर फूंक मार देना है, पानी के ऊपर फूंक मार देना है और फिर वापस से आपको गिलास को आहिस्ते से रख देना है ताकि उसका पानी गिरे नहीं, आपके सामने ही रखना है। फिर उसके बाद आपको जो है इस इबारत को पढ़ना है। देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है ना, इस इबारत को आपको 21 मरतबा पढ़ना है। अहमा हमीसा, अहमा हमीसा। ये जो है ना, ये जो है शीन नहीं है, सा है। शीन की आवाज़ में हमेशा होता है, लेकिन आपको हमीसा पढ़ना है। इसके लिए हुर्फों की अदायगी भी सही करना है। सा जो है दोनों दांतों के बीच में आता है। अहमा हमीसा, शाह नहीं पढ़ेंगे, हाँ शाह पढ़ेंगे तो शीन हो जाएगा। अहमा हमीसा 21 मरतबा इसको पढ़ना है। फिर वापस से आपको गिलास को उठाना है, वही पानी वाले गिलास को, उसके ऊपर वापस आपको उसमें दम कर देना है, यानी फूंक मार देना है। फिर वापस से आपको उसी जगह पे उस गिलास को रख देना है। फिर उसके बाद आपको जो है सूरह जिन पढ़ना है 1 मरतबा। अब सूरह जिन आपको मुज़व्वानी याद होनी चाहिए, क्योंकि आप देख के नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है कमरे में पूरा अंधेरा होगा, कमरा पूरा ब्लैक होगा, तो आपको पूरे अंधेरे में आपको कहाँ से दिखेगा। तो आपको सूरह जिन याद होनी ज़रूरी है, तो आप सूरह जिन याद कर लो। उसके बाद सूरह जिन पूरी मुकम्मल 1 मरतबा पढ़ना है। फिर वापस से उस गिलास को उठाना है और उसके ऊपर दम करना है। दम करने का मतलब है फूंक मार देना पानी में। फिर से बोल रहा हूँ, बाद लोग समझते नहीं है, बार बार फिर एक ही बात को पूछते हैं। दम करना मतलब उस गिलास को उठाना है, उसके ऊपर आपको फूंक मार देना है, फिर वापस से आपको उस गिलास को उसी जगह पे रख देना है। फिर ये हो गया। फिर उसके बाद देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और अजीमत आ रही है, इसको आपको 100 मरतबा पढ़ना है, यानी 100 मरतबा आपको इस अजीमत को पढ़ना है। एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। अरूनी नूरम मिन नूरिल्लाहि बिहक्की अहमा हमीसा, अरूनी नूरन मिन नूरिल्लाहि बिहक्की अहमा हमीसा। इसको 100 मरतबा पढ़ना है और फिर उसके बाद वापस से वो गिलास उठाना है, फिर उसके ऊपर वापस से आपको फूंक मार देना है, दम कर लेना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है करके, उसी पानी को आप पी लो, थोड़ा पानी पी लो और फिर जो है थोड़ा पानी जो है अपनी दोनों आँखों पे लगा लो, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा पानी दोनों आँखों पे लगा लो अपने हाथों से। जब आप उस पानी को जब आप पी लोगे और जब अपनी आँखों के ऊपर आप दोनों आँखों के ऊपर जब आप लगाओगे ना वो पानी को, फिर जो है आपकी आँखों के सामने एक रोशनी दिखाई देंगी, एक नूर दिखाई देगा और रोशनी इतनी वाज़े तरीके से और इतनी साफ दिखाई देंगी, तो फिर आप समझ लो कि आपने जो भी अमल किया है वो अमल आपका कामयाब हो गया है। और अगर कोई हाज़िरी का अमल कर रहे हो तो फिर उसमें मौक्किल की हाज़िरी हो रही है, आपको उसको मज़ीद और कंटिन्यू करना है, उस अमल को मुकम्मल करना है, समझे। इससे आप जो है हर किस्म की हाज़िरी, हर किस्म की आपका रूहानी पावर देख सकते हो। यानी आपने समझ लो अगर 10 अमल करे हो ना, तो 10 अमल के लिए भी आप जो है इस अमल से कर सकते हो, लेकिन एक अमल का आप एक ही टाइम पे देख सकते हो। फिर अगर दूसरे अमल के जैसे दूसरा अमल आपने किया है, फिर आपको वापस से चेक करना है, तो फिर आपको उसी तरीके से चेक करना पड़ेगा। पानी वगैरह दूसरा लगेगा और गिलास वही चल जाएगा, ठीक है। दूसरे अमल के लिए भी आपको ठीक इसी तरीके से देखना है। और फिर उसके बाद जो है आपको मालूम पड़ जाएगा करके कि इससे आपको आपकी हाज़िरी नज़र आ जाएंगी। फिर मतलब है ना आपका अमल काम कर रहा है
और फिर जो है आपको इसको मज़ीद कंटिन्यू बरकरार रखना है। तो ये थी रूहानी पावर देखने की, और अपने अमल, आपने जो अमल किया है उसकी ताकत को, उसकी पावर को देखने के लिए कि उसका पावर कितना है, उस चीज़ को जानने के लिए आज हमने आपके पेशे खिदमत में इस अमल को रखा था। बस यही कुछ अमल है, और इस अमल को सिर्फ़ एक ही बार करना है। एक ही बार में आप अगर एक अमल का अगर देखना चाहते हो तो एक बार करेंगे, और अगर आपको अगर दूसरे अमल के बारे में भी अगर जानना है, जैसे आदमी बाज़ औक़ात, फिर से बता रहा हूँ, आदमी 10 अमल करके रखे, 15 अमल करके रखे, फिर भी उसको कामयाबी नहीं मिल रही ना, तो उसके बाद समझ में नहीं आ रही है, कन्फ्यूज़ होता है वो कि वो कामयाबी मिली है कि नहीं मिली है। तो अगर उन्होंने अगर जितने भी अमल अगर करे हो, 1 करे हो, 10 करे हो, 20 करे हो, तो हर एक अमल के लिए आपको एक एक बार करना पड़ेगा। कोई एक अमल अगर करे हो आप, फिर उसकी आप इसी तरीके से आप अगर देखोगे कि उसके अंदर जो मख्फी ताकत है कि नहीं, तो आपको एक बार इसी तरीके से ऐसा पढ़ना पड़ेगा, तो फिर आप जान सकते हो। फिर अगर आपको अगर दूसरे अमल के बारे में अगर मालूमात करना है, तो फिर उसके लिए भी यही तरकीबें करके कि दूसरे अमल में भी कामयाबी मिली है कि नहीं मिली है, उसकी मख्फी क़ुव्वतें मेरे साथ है कि नहीं है, तो उसके लिए भी आप इसी तरीके से देख सकते हो। और अगर तीसरे अमल के बारे में भी अगर आपको जानना है कि तीसरे अमल में भी जो मख्फी क़ुव्वतें मेरे सामने ज़ाहिर नहीं हुई है, लेकिन वो बातिन में मेरे साथ है कि नहीं है, तो उसके लिए भी जानना है, तो आपको इसी तरीके से जैसा बताया हमने उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। यानी एक अमल के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, हर एक अमल की मख्फी क़ुव्वत के लिए आपको एक एक बार देखने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बस यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें भी याद रखें। और भाई जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को भी ऑन कर दे, ताकि इससे हमारे न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में, ताकि और लोग भी इससे फ़वाइद हासिल कर सके। और अमल के मुतालिक तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन की अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है, तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।